गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग बफर क्लास के बारे में। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रिंग क्लास के बारे में पढ़ा था ना। अब हम देखते हैं स्ट्रिंग बफर क्लास एंड उसकी डिफरेंट मेथड्स कौन सी हैं। तो देखो, स्ट्रिंग बफर क्लास क्या होता है। स्ट्रिंग क्लास इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर होल्डिंग एंड मैनिपुलेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ अ टेक्स्ट इन जावा प्रोग्राम। ठीक है, स्ट्रिंग क्लास हम किस लिए यूज़ करते हैं? टू मैनिपुलेट एंड अपडेट द वैल्यूज़ ऑफ अ स्ट्रिंग। ठीक है, उसके बाद इन जावा स्ट्रिंग्स आर क्लास ऑब्जेक्ट्स एंड इम्प्लीमेंटेड यूजिंग टू क्लासेस नेमली स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर। तो उसी स्ट्रिंग को हम टू टाइप्स से, मतलब बाय यूजिंग टू क्लास हम उसको अपडेट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमने स्ट्रिंग क्लास देखा है लास्ट वीडियो में। आज हम देखेंगे स्ट्रिंग बफर क्लास का यूज़ करके हम वो सारा कैसे कर सकते हैं। तो देखो, स्ट्रिंग बफर क्लास इज यूज टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स दैट कैन बी मॉडिफाइड। ठीक है, स्ट्रिंग क्लास हम जब यूज़ करते थे ना, तो उसके ऑब्जेक्ट को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते थे। स्ट्रिंग बफर क्लास में हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। दिस इज सिंपली यूज्ड फॉर कॉन्केटिनेशन और मैनिपुलेशन ऑफ द स्ट्रिंग। बेसिकली हम स्ट्रिंग बफर को हम यूज़ कर सकते हैं इन कॉन्केटिनेशन, मतलब जॉइनिंग ऑफ अ स्ट्रिंग, एंड मैनिपुलेशन ऑफ अ स्ट्रिंग। ठीक है, मैनिपुलेशन मीन्स अपडेशन ऑफ अ स्ट्रिंग। We can insert characters and substring in the middle of a string or append another string to the end। ठीक है, मतलब हम किसी भी स्ट्रिंग के बीच में कुछ इंसर्ट कर सकते हैं या फिर कुछ स्ट्रिंग को अपडेट या फिर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अपेंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं ऑफ अ स्ट्रिंग बफर क्लास। सो दैट इज़ अपेंड मेथड है, इंसर्ट मेथड है, डिलीट मेथड, डिलीट कैर एट मेथड, रिवर्स एंड सेट कैर एट मेथड। इस मेथड्स का यूज़ करके हम वो सारे मतलब ऑपरेशंस हम स्ट्रिंग बफर क्लास के ये मेथड्स हैं। ठीक है, तो इस मेथड का यूज़ करके हम कर सकते हैं टू मैनिपुलेट, मतलब मॉडिफाई अगर करना है किसी स्ट्रिंग को या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्ट्रिंग को, तो क्योंकि स्ट्रिंग क्लास में हम ये सारे नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो मेथड है ना, अपेंड मेथड, तो उसको देखते हैं कैसे करते हैं। सो अपेंड क्या करता है, ये स्ट्रिंग S2 एंड S1 को मतलब अपेंड करता है। अगर स्ट्रिंग हमारे पास 2 है, S1 एंड S2, तो हमें द स्ट्रिंग S2 टू S1 एट द एंड, मतलब S1 के एंड में S2 को अपेंड करना है, तो हम अपेंड मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, अपेंड मतलब जॉइन। सो हमने यहाँ पे लिया है क्लास A एंड मेन मेथड के अंदर हमने 2 स्ट्रिंग दिए हैं, स्ट्रिंग बफर S1 एंड स्ट्रिंग बफर S2। S1 की वैल्यू हमने पास की हेलो एंड S2 की वैल्यू हमने पास की वर्ल्ड। अब मुझे क्या करना है, S1 के बाद मतलब हेलो के बाद वर्ल्ड आना चाहिए, तो मुझे S1 एंड S2 को ज्वाइन करना है। सो S2 को मुझे S1 के बाद ज्वाइन करना है। तो ये किस तरह से करेंगे, S1 डॉट अपेंड मेथड ब्रैकेट में S2। सो अपेंड मेथड हम यहाँ पे क्यों यूज़ करेंगे, टू ज्वाइन दी स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसका मतलब अब क्या हो गया, S1 इक्वल्स टू क्या हो गया, हेलो वर्ल्ड, क्योंकि S1 को हमने क्या ज्वाइन कर दिया, S2 की वैल्यू क्या थी, वर्ल्ड, S1 की वैल्यू क्या थी, हेलो। तो इसका मीनिंग अब S1 की वैल्यू क्या हो गई, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, फिर हमने S1 को यहाँ पे प्रिंट किया, तो देखो आउटपुट क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड, क्योंकि अब S1 की वैल्यू हो गई हेलो वर्ल्ड। इसका मतलब हमने S1 अपेंड S2 किया, मतलब S2 को S1 के साथ ज्वाइन कर लिया। सेकेंड मेथड है दैट इज़ इंसर्ट मेथड। तो ये क्या करती है मेथड, इट इंसर्ट द स्ट्रिंग एट द गिवन पोजीशन, मतलब अगर किसी गिवन पोजीशन पे अगर हमें कुछ स्ट्रिंग इंसर्ट करनी है, तो हम कर सकते हैं किसी भी गिवन पोजीशन के, मतलब पोजीशन पे। ठीक है, अब देखो, सेम क्लास और मेन मेथड लिए हैं। यहाँ पे भी हमने S1 लिया है दैट इज़ हेलो एंड S2 लिया है दैट इज़ वर्ल्ड। ठीक है, S1 की वैल्यू है हेलो, S2 की वैल्यू है वर्ल्ड। अब मुझे क्या करना है, S1 मतलब ये हेलो है ना, इसके थर्ड इंडेक्स मतलब 0 1 2 L। ठीक है, मतलब 0 की वैल्यू H, 1 की E एंड 2 की L। ठीक है, तो 2 के बाद 0 1 2 मतलब थर्ड इंडेक्स के बाद मुझे क्या करना है, इंसर्ट क्या करना है, S2। यहाँ पे देखो, इंसर्ट मेथड में हमने क्या लिया, यहाँ पे 3 मतलब इंडेक्स एंड S2 मतलब वैल्यू कौन सी इंसर्ट करनी है। ठीक है, तो S1 का थर्ड इंडेक्स, तो हेलो के बाद थर्ड इंडेक्स मतलब क्या आ गया, ये जो कैपिटल L है ना, सेकेंड L है वो। ठीक है, एंड S2 वहाँ पे मुझे इंसर्ट करना है, तो S2 की वैल्यू क्या है, वर्ल्ड। ठीक है, सो सी, और उसके बाद हमने S1 को प्रिंट किया, तो अब S1 की वैल्यू क्या हो गई, S1 इक्वल्स टू हेलो, मतलब है 3 वर्ड आ गए। उसके बाद मुझे क्या करना है, S2 उसके बाद इंसर्ट करना है, कहाँ पे, थर्ड इंडेक्स पे। सो थर्ड इंडेक्स पे मैंने वर्ल्ड
इंसर्ट कर दिया। उसके बाद जो रिमेनिंग थी दैट इज़ LO, तो वो क्या आ जाएगा यहाँ पे LO, मतलब हेल वर्ल्ड LO, राइट। तो अब S1 की वैल्यू क्या हो गई, हेल वर्ल्ड LO, ठीक है। सो सी हमने S1 को प्रिंट किया तो आउटपुट क्या आ गया, हेल वर्ल्ड LO, ठीक है। मतलब हेलो के बीच में हमने वर्ल्ड इंसर्ट किया है स्ट्रिंग, और कहाँ पे, थर्ड पोजीशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पोजीशन एंड की मतलब स्ट्रिंग चेंज कर सकते हैं। अब देखो लास्ट दैट इज नेक्स्ट मेथड है दैट इज़ डिलीट मेथड। सो डिलीट फंक्शन क्या करता है, यूज टू डिलीट अ मल्टीपल कैरेक्टर एट वंस फ्रॉम n पोजिशन टू m पोजिशन। मतलब अगर मैंने उस डिलीट फंक्शन के अंदर मैं इंडेक्स दूंगी 1 और लास्ट इंडेक्स दूंगी 3, तो 1 और 3 मतलब 1 से लेकर 3 तक जो भी कैरेक्टर्स है वो सारे डिलीट हो जाने चाहिए। और यहाँ पे हम 1 और 3 क्या है, इंडेक्स वैल्यू है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो हमने S1 स्ट्रिंग लिया है हेलो, फिर हमने लिया S1 डॉट डिलीट 1 से 3 तक, 1,3 मतलब 1 से लेकर 3 तक जो भी कैरेक्टर है वो सारे डिलीट होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1 पे क्या था E, और उसके बाद L, ठीक है। सो 1 से लेकर 3 तक मतलब 1 एंड E एंड L, तो E एंड L क्या हो गया, डिलीट, और बाकी रिमेनिंग क्या हो गए, एज इट इज़। सो जो अब S1 में क्या बचा है, HLO, क्योंकि हमने E एंड L को डिलीट कर दिया। सो HLO आउटपुट में क्या आ गया, HLO, ठीक है, HLO, ठीक है। सो इस तरह से डिलीट मेथड वर्क होती है। अब देखो नेक्स्ट है डिलीट कैर एट। अगर हमें पर्टिकुलर कैरेक्टर उस इंडेक्स का डिलीट करना है तो हम डिलीट कैर एट मेथड यूज़ करेंगे। अब देखो यहाँ पे S1 है हेलो, एंड हमें क्या करना है, S1 डॉट डिलीट कैर एट 2, मतलब 2 पोजीशन पे जो भी वर्ड है वो डिलीट होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे HELLO, इसकी वैल्यू क्या है, 0, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। अब देखो सेकेंड मतलब 2 मतलब ये L, ये मुझे डिलीट करना है पर्टिकुलर सेकेंड पोजीशन का कैरेक्टर। सो अगर L डिलीट हो गया तो S1 में क्या रहेगा रिमेनिंग, HELO, हेलो, ठीक है। एक L डिलीट हो गया तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, HELO, ठीक है। सो इस तरह से हम अगर पर्टिकुलर इंडेक्स पोजीशन का अगर हमें कैरेक्टर डिलीट करना है तो डिलीट कैर एट नाम की मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये है डिलीट कैर एट। उसके बाद है रिवर्स मेथड। अगर हमें स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, मतलब रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, तो हम रिवर्स नाम का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखो हमने S1 लिया है हेलो, अब मुझे S1 को रिवर्स करना है, तो S1 में क्या है, हेलो। अगर मुझे इसको रिवर्स करना है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, O, फिर आ जाएगा L, फिर L, फिर E, फिर H, ठीक है। सो ये आ गया। S1 में क्या आ जाएगा अभी, OLEH, रिवर्स हो गया स्ट्रिंग। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, OLLEH, सी आउटपुट OLLEH, ठीक है। सो ये हो गया रिवर्स दी स्ट्रिंग। अब देखो सेट कैर एट नेक्स्ट मेथड है सेट कैर एट। अगर मुझे इस मेथड का यूज़ करना है, ये क्या करता है, मॉडिफाई द कैरेक्टर एट द स्पेसिफाइड पोजीशन बाय अ गिवन कैरेक्टर। मतलब मुझे पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर कुछ नया कैरेक्टर ऐड करना है तो मैं क्या करूँगी, सेट कैर एट नाम की मेथड यूज़ करूँगी। अब देखो यहाँ पे S1 में हमारे पास हेलो अवेलेबल है, HELLO, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4, ओके। अब देखो S1 डॉट मतलब हेलो डॉट सेट कैर एट कहाँ पे, थर्ड पोजीशन पे क्या मुझे सेट करना है, E। तो यहाँ पे देखो 0, 1, 2, 3 मतलब 3 पे क्या है, L, तो मुझे क्या करना है, E। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E, मतलब L यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यू कैरेक्टर दैट इज़ E, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, HELEO। अब S1 की वैल्यू क्या हो गई, HELEO, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, HELEO, ठीक है। सो इस तरह से हम किसी कैरेक्टर को अगर हमें रिप्लेस करना है किसी नए कैरेक्टर से, सो सेट कैर एट नाम की मेथड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखो डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग क्लास एंड स्ट्रिंग बफर क्लास। जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा है ना स्ट्रिंग क्लास, और आज जो दिखा है स्ट्रिंग बफर का क्लास, इसका डिफरेंस क्या है। तो देखो
स्ट्रिंग इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्लास विच कैन बी यूज टू स्टोर स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट. स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स कैन बी एनी कैरेक्टर्स फ्रॉम कीबोर्ड एनक्लोज इन डबल कोट्स. ठीक है, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट में हम किसी भी कीवर्ड को किसी भी कैरेक्टर को ले सकते हैं जो भी डबल कोड में होते हैं. स्ट्रिंग कैन बी यूज्ड व्हेन डेटा नीड नॉट बी अल्टर्ड. जब हमें डेटा को अल्टर्ड नहीं करना तब हम स्ट्रिंग क्लास का यूज़ कर सकते हैं. बट स्ट्रिंग बफर हम क्यों यूज़ करते हैं? इट इज़ अ प्योर क्लास ऑफ स्ट्रिंग विच कैन बी मॉडिफाइड इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड कंटेंट. यहाँ पे हम स्ट्रिंग को मॉडिफाई नहीं कर सकते, यहाँ पे हम स्ट्रिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं. ठीक है, स्ट्रिंग इज़ अ मेजर क्लास एंड स्ट्रिंग बफर इज़ अ प्योर क्लास ऑफ अ स्ट्रिंग. Length is fixed in string class. Length is flexible in string buffer class. Contents of object cannot be modified in string class. Content of object can be modified in string buffer class. Object can be created by assigning string constant enclosed in double quote. तो हम उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं इस तरह से. एंड स्ट्रिंग बफर क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं लाइकवाइज न्यू ऑपरेटर का यूज़ करके. ठीक है, इस तरह से स्ट्रिंग बफर एस इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बफर ABC. और यहाँ पे हम डायरेक्टली कर सकते हैं. ठीक है, सो दीज आर दी डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग क्लास एंड स्ट्रिंग बफर क्लास. ओके, अब देखो क्विक रिवीजन. विच मेथड ऑफ क्लास स्ट्रिंग बफर इज यूज टू कॉन्केटिनेट द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन टू द एंड ऑफ इन्वोकिंग स्ट्रिंग. अगर मुझे एक स्ट्रिंग के बाद दूसरी स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट करनी है तो हम कौन सी मेथड यूज़ करेंगे? दैट इज अपेंड. ठीक है, विच ऑफ दिस क्लास इज सुपर क्लास ऑफ स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर क्लास. तो स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर क्लास का सुपर क्लास कौन सा है? I don't know, but I think lang या फिर util. सॉरी, util पैकेज में है शायद दोनों भी क्लास स्टोर्ड. यहाँ पे हमने किसी भी प्रोग्राम में एक्सपोर्ट नहीं किया है. या आप देख लेना कि वो कौन से पैकेज के अंदर होते हैं स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर क्लास. ठीक है, ओके, सो दिस वन इज़ इनफ फॉर टुडे. नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे. थैंक यू.